हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रश्नोत्तरी बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध की शिक्षाएं एवं सिद्धांतों से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इस वीडियो में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हो जाइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तैयार। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था ए 599 ईसा पूर्व, बी 483 ईसा पूर्व, सी 563 ईसा पूर्व, डी 583 ईसा पूर्व। बताइए सही क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसका सही आंसर होगा सी 563 ईसा पूर्व हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा बुद्ध का मूल नाम था, बचपन का नाम था ए गौतम, बी तथागत, सी राहुल, डी सिद्धार्थ। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा बुद्ध का मूल नाम क्या था? 5 सेकंड का समय है आपके पास, सोचिए, सही उत्तर बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका सही आंसर होगा डी सिद्धार्थ था महात्मा बुद्ध का मूल नाम। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा बुद्ध द्वारा कितने आर्य सत्य बताए गए? ए 2, बी 3, सी 4, डी 8। बताइए प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा बुद्ध द्वारा कितने आर्य सत्य बताए गए थे? 5 सेकंड का समय है आपके पास, कीजिए अपना मूल्यांकन। इसका सही आंसर होगा सी 4 आर्य सत्य बताए गए थे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन है कहां पे? बताइए। ए बुद्ध चरित्र में, बी सुत्त पिटक में, सी अभिधम्म पिटक में, डी विनय पिटक में। बताइए गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन कहां पे है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 5 सेकंड का समय है आपके पास, कीजिए अपना मूल्यांकन। इसका सही आंसर होगा डी विनय पिटक में है बुद्ध के उपदेशों का संकलन। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? ए सम्यक दृष्टि, बी सम्यक वाक, सी सम्यक चरित्र, डी सम्यक स्मृति। बताइए अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? करो अपना मूल्यांकन। इसका सही आंसर होगा सी सम्यक चरित्र नहीं है। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 6, भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान बोध प्राप्त हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ए वैशाली में, बी बोध गया में, सी सारनाथ में, डी कपिलवस्तु में। बताओ भगवान गौतम बुद्ध को किस स्थान पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर होगा बी बोध गया में। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध धर्म का धार्मिक साहित्य किस भाषा में है? ए संस्कृत भाषा में, बी पाली भाषा में, सी हिंदी भाषा में, डी प्राकृत भाषा में। बताइए बौद्ध धर्म का धार्मिक साहित्य किस भाषा में है प्यारे विद्यार्थियों? करो अपना मूल्यांकन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा बी पाली भाषा में है बौद्ध धर्म का धार्मिक साहित्य। क्वेश्चन नंबर 8, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? ए रामपुत्र, बी पार्श्वनाथ, सी अलार कलाम, डी महावीर। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बताइए, सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी अलार कलाम थे सिद्धार्थ के प्रथम गुरु। क्वेश्चन नंबर 9, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन के काल में हुई थी? ए अशोक के समय, बी अजातशत्रु के समय, सी कनिष्क के समय, डी कालाशोक के समय। चौथी जो बौद्ध संगीति है वो किसके शासन काल में, उस समय शासक कौन था प्यारे विद्यार्थियों? सही आंसर होगा सी कनिष्क थे उस समय शासक। क्वेश्चन नंबर 10, वैशाली में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। याद करो प्यारे विद्यार्थियों, जो मैंने ट्रिक बताई थी अपने पिछले वीडियो में, याद करो उसको, अपना मूल्यांकन करो, सही उत्तर सोचिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका सही आंसर होगा बी द्वितीय हुई थी वैशाली में, रावपाक।
क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध से संबंधित कथनों में असत्य है। ए, इनकी माता का नाम महामाया था। बी, इनके जन्म के 7वें दिन ही माता की मृत्यु हो गई। सी, इनका पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। डी, इनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। बताइए गौतम बुद्ध से संबंधित कथनों में असत्य कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? इसका सही आंसर होगा डी, इसके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था, नहीं राहुल था। इनके खुद का स्वयं का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 12, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है? ए, ग्रह त्याग की घटना को। बी, ज्ञान प्राप्ति की घटना को। सी, उपदेश देने की घटना को। डी, निवारण या मृत्यु की घटना को। महाभिनिष्क्रमण का क्या अर्थ है प्यारे विद्यार्थियों? बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ये, ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? ए, आनंद। बी, उपाली। सी, आम्रपाली। डी, प्रसेनजीत। प्रिय शिष्य कौन सा था ये बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपना मूल्यांकन कीजिए। अगर पिछला वीडियो देखा है तो बता सकते हो। इसका सही आंसर होगा ए, आनंद उनके प्रिय शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से असंगत है बौद्ध धर्म के जो प्रतीक है उनको लेकर के असंगत बताना है। ए, जन्म कमल का फूल। बी, मृत्यु पद चिन्ह। सी, ग्रह त्याग घोड़ा। डी, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष। असंगत बताइए प्रतीक चिन्हों को लेकर के जो बौद्ध धर्म से या बुद्ध से संबंधित है उनको बताना है प्यारे विद्यार्थियों। समझ गए क्वेश्चन को? तो बताइए उत्तर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बी, मृत्यु पद चिन्ह, नहीं स्तूप होता है मृत्यु का। क्वेश्चन नंबर 15, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ए, बुद्ध दुख संग। बी, बुद्ध धम्म संग। सी, प्रज्ञा ज्ञान शील समाधि। डी, दुख समुदाय दुख निरोध। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं प्यारे विद्यार्थियों? बताइए, कीजिए मूल्यांकन। इसका सही आंसर होगा बी, बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से एक असत्य है। ए, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म द्वारा किया गया। बी, महात्मा बुद्ध के अष्टांगी मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। सी, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। डी, बौद्ध साहित्य को आगम कहा गया जो प्राकृत भाषा में है। असत्य बताना है प्यारे विद्यार्थियों, इन चारों में से कौन सा है। इसका सही आंसर है डी, बौद्ध साहित्य को आगम कहा गया जो प्राकृत भाषा में नहीं त्रिपिटक है पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से असंगत है बौद्ध संगीतियों से असंगत बताइए। ए, प्रथम राजराजा शत्रु के समय हुई थी। बी, तृतीय कुंडलवन अशोक के समय हुई थी। सी, चतुर्थ कश्मीर के अंदर कनिष्क के समय हुई थी। डी, द्वितीय वैशाली कालाशोक के समय हुई थी। असंगत कौन सा है? 4 बौद्ध संगीतियां पढ़ी होगी, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर होगा बी, तृतीय कुंडलवन अशोक के समय नहीं, पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के समय। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से असत्य है। ए, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। बी, बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना की गई है। सी, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। डी, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध किया गया है। असत्य बताइए इनमें से कौन सा है। जो 4 कथन है प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने, छांटिए इनमें से असंगत या गलत कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें गलत है वो है आंसर बी, बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना की गई, नहीं की गई। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से गलत कथन है। ए, चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हुआ, हीनयान और महायान। बी, निवारण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य जिसका अर्थ है जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। सी, प्रत्येक समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सारे उसकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। डी, तृतीय बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ 2 भागों में बंट गया था, स्थावीर और महासंघी के। इसमें गलत कथन बताइए प्यारे विद्यार्थियों। चारों ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इसमें गलत कौन सी है वो छांटना है प्यारे विद्यार्थियों। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बनाया जाता है एग्जाम में, गौर करो। इसका सही आंसर होगा डी, तृतीय बौद्ध संगीति बौद्ध संघ में 2 भागों में बंट गया था, स्थावीर और महासंघ नहीं, द्वितीय में बंटा था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से असत्य कथन नहीं है। 1 नंबर कथन दिए बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध थे। 2 नंबर दिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। 3 नंबर अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग है, प्रज्ञा ज्ञान शील समाधि। 4 नंबर बौद्ध धर्म की मूल
अधाचारारी सत्य दुख दुख समुदाय दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और 5 नंबर बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा गया, विनय पिटक, सुत पिटक और आदिम पिटक। बताइए इनमें से असत्य कथन कौन से, नीचे बता रखे हैं। प्यारे विद्यार्थियों इसका सही आंसर डी 1 2 3 4 5 पांचों ही सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और उसके बाद में बेल आइकन का बटन भी दबा देना, जब भी वीडियो बनाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसी के साथ थैंक्स। ओके जी।